ऑर्डर्स करा के बादशाह को अरेस्ट करेंगे। इसका पासपोर्ट जब्त करने की हमने अपील की है। पासपोर्ट जब्त किया जाए, उसका कोई शो इंडिया में ना होने दिया जाए, खासतौर से हरियाणा में। हरियाणा की युवा पीढ़ी को मैं निवेदन करती हूँ, जो व्यक्ति आपकी बहन बेटियों के लिए इस तरह का गाना गाता है, इस तरह के घटिया एक्शंस करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होने दीजिए। उसका कोई शो, उसकी कोई टिकट ना खरीदे। नमस्ते, मैं हूं बादशाह। मेरा नया गाना टिटीरी रिलीज़ हुआ है और मैं देख रहा हूं कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूँ। मैं हिप हॉप जॉनर से हूँ, जहाँ लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था और ना मैं कभी ऐसा करूँगा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर को और बोली को जहाँ अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, जितनी जल्दी लेकर जा सकता हूँ लेकर जाऊँ। लेकिन अगर उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुँची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ़ करेंगे। एक केस जो हमने बुलाया था आज की डेट में, जिसमें हमारे हरियाणा की बेटियों को अपमानित किया गया बुरे शब्दों के साथ, बुरी भाषा के साथ, डायरी, और जिसमें आज की हमने 13 तारीख की डेट दी थी। पानीपत पंचकुला में एफआईआर दर्ज है, जींद से 2 एफआईआर दर्ज हैं। बावजूद उसके कुछ लोग उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डेट्स मांगने आए, जो महिला आयोग अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि ये पूरे देश की बेटियों का हरासमेंट है। मीडिया को मैं एक और बात की सूचना देना चाहती हूँ। आज ही सुबह एक टीवी चैनल के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की चेयरपर्सन्स भी इस विषय पर हमारे साथ हैं, और हमने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी पत्र लिखा कि पूरे देश का महिला आयोग हमारे साथ रहे और पूरे देश में बादशाह का कोई शो ना होने दिया जाए, पूरे देश में। ये हमने पत्र लिखा है। जिस बात के लिए बादशाह ने कहा कि मैं उनको घोड़ी बनाऊंगा, हम बादशाह को कहना चाहते हैं, अब महिला आयोग आ गया है। अब लड़की को बचाने के लिए महिला आयोग आया है, हर लड़की को पढ़ने पढ़ाने के लिए महिला आयोग आया है, हर बेटी को आगे बढ़ाने के लिए महिला आयोग आया है, हर बेटी को मजबूत बनाने के लिए महिला आयोग आया है, टीचर, अफसर, वकील और इंजीनियर बनाने के लिए महिला आयोग आया है। अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा, हमारी तरफ आंख उठाकर भी आओगे तो लठ बजाने के लिए भी महिला आयोग आया है। ये टटीरी टटीरी गाते रहो, उसमें बेटियों की बदनामी करते रहो। बाल विवाह से मुक्त कराने के लिए महिला आयोग आया है। इसीलिए हम बोलेंगे, होए होए महिला आयोग, वाह वाह महिला आयोग, ना कि हम बादशाह का गाना चलने देंगे। तो अभी क्या कार्रवाई की गई मैम? Immediate orders to arrest Badshah from Panchkula with Panchkula police. I order the SP Panipat to get Badshah arrested from anywhere, any place, search orders जारी कर दें।
पानीपत में भी एफआईआर करवा रही हैं आपके करा देंगे आज, जहां से आवश्यकता पड़ेगी ऑर्डर्स करा के बादशाह को अरेस्ट करेंगे। इसका पासपोर्ट जब्त करने की हमने अपील की है, पासपोर्ट जब्त किया जाए, उसका कोई शो इंडिया में ना होने दिया जाए, खास तौर से हरियाणा में। हरियाणा की युवा पीढ़ी को मैं निवेदन करती हूँ, जो व्यक्ति आपकी बहन बेटियों के लिए इस तरह का गाना गाता है, इस तरह के घटिया एक्शंस करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होने दीजिए। उसका कोई शो, उसकी कोई टिकट ना खरीदे। हमने आदरणीय चेयरमैन मैडम से गुजारिश करी कि हमें यहाँ पे टाइम दिया जाए। हमें सम्मन रिसीव नहीं हुए थे, फिर भी हम अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कि जो भी गलती हमसे हुई है, हरियाणा का बेटा समझ के या हरियाणा का जो मैं प्रचार करता आया हूँ, मेरे गाने के थ्रू मैं प्रचार करता आया हूँ। मेरा एक गाना था ग्रैंडफादर, वो भी बहुत फेमस हुआ। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों का जो भी आदर किया है पूरे हरियाणा में, उसको यहाँ रखते हुए, और मैंने कोई स्टाइलिश वे में माफी नहीं मांगी थी किसी से। एक वहां पे मैं था एक जगह पे, जब मैं खड़ा हुआ हूँ या मैं बैठा हूँ अपनी गाड़ी में हूँ, मैडम ने बोल दिया गाड़ी में बैठ के स्टाइलिश वे में। अरे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। अब वो गाना यूट्यूब पे नहीं है, उन्होंने हटा लिया था। मैडम ने बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया कि घोड़ी कैसे बनाएंगे। अरे उनको मौका तो दिया जाए अपना पक्ष रखने का। हर एक को पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है, यहाँ पे किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। वायरल हो रही है मैडम। बुलाया था नहीं, हमें बुलाया था, हम आज आके टाइम ले रहे हैं। हर एक आदमी को अपना टाइम, अपना पक्ष रखने का यहाँ पे लॉ में हमारे दिया गया है कि भाई उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, उसका राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। और अगर वो नहीं दी जा रही है तो मैडम बायस्ड हो रही है। और ये एक मैं ये कहना चाहूंगा, इस चीज को ना दूसरे तरीके से लिया जा रहा है, ना कि गाने के उसमें राजनीति की जा रही है। ये सब राजनीति चल रही है मैडम, फेमस होने का स्टंट है। जब एफआईआर अगर कह रहे हैं दर्ज हो चुकी है, तो बार बार एक मुद्दे पे अलग अलग एफआईआर की जाएंगी, नहीं ना। उनको सुनने का तो जींद में जो एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ के रोडवेज की तरफ से की गई है, वहाँ के पंचकुला में की गई है एक एफआईआर। हम सब में सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हम पेश होने के लिए तैयार हैं। आप सब मुझे बता दीजिए, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? एक नेशनल मीडिया पे मैं आता हूँ, मेरा गाना गाने का काम है, किस हरियाणा को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, बड़े प्राउडली वो रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा है कि आई एम अ प्राउड हरियाणवी, और वो प्राउड हरियाणवी होने की वजह से ही अपने बड़े बुजुर्गों से उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि जो शब्द अगर किसी बड़े बुजुर्ग, किसी महिला के उस आचरण को ठेस पहुंचा रही है, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। क्योंकि आयोग के सामने क्यों नहीं आए? आयोग के सामने एक कमिटमेंट्स होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी आज यहाँ पे हो, ये आपका काम है? काम है? मेरा काम है किसी को रिप्रेजेंट करना, तो मैं कोर्ट में हूँ। उनका काम है अपनी कमिटमेंट्स को पूरे करना। उनके ऊपर भी लोग होते हैं, मैनेजमेंट होती है उनके, और शुरू से कमिटमेंट्स होती है। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आके अपना पक्ष रखना चाहते हैं, पर हमें मौका तो दिया जाए। हमने समय मांगा, हमें जबकि सम्मन रिसीव नहीं हुआ आज तक ऑफिशियली कोई भी। हमने आप लोगों के जो आपका मीडिया भाईचारा है, उसी के माध्यम से जो पता चला, हम फिर भी अगर हमें बचना होता तो हम यहाँ पेश नहीं होते आ जाते। अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हम भी अब भी हाथ जोड़ के यही कहेंगे, मैडम से भी यही कहा है कि हमें पेश होने का, अपना पक्ष रखने का टाइम दिया जाए। हम उस पर जो भी, हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। अगर देश की जनता और अपने हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को ये लग रहा है कि हमने गलत किया है, उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार है। बादशाह जी, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। इस देश में, मैडम ने कहा, इस देश में कितने, पानीपत शहर में कितने रेप के केसेस होते, सारे अंदर हैं। इन्होंने अरे मेंटल हरासमेंट या जिस भी तरीके की बात मैं कहना चाहता हूँ, ये नहीं होती। एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और मैं ये आज जो रिप्रेजेंट करने का हमारा राइट है।